वेलकम टू अनदर कंपैरिजन वीडियो जहां पे मैं आपके मोस्ट वांटेड कॉलेजेस को डिस्कस कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा स्टाइल था यार। कॉलेजेस जो है वो इट्स लाइक कुछ कॉलेजेस तो शाहरुख खान की कैटेगरी में आते हैं व्हेन इट कम्स टू एमबीए, बिकॉज आई थिंक आए दिन बच्चा इन कॉलेजेस के बारे में पूछता है। आईबीएस है क्योंकि आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड माय काउंसलिंग जर्नी एंड आई यूज्ड टू मेक कॉल्स टू स्टूडेंट्स। मैं बात किया करती थी उस टाइम पे, काउंसलिंग जो कॉल्स आते थे वो मैं ही हैंडल कर रही होती थी। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे, जिस बच्चे का कैट में 90 भी होता था उसने ही बैकअप के लिए आईबीएस हैदराबाद भर रखा होता था। तो हर बार जब भी आईबीएस की बात आती है यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस एंड दैट इज अ रीजन कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स might have the college in the list. Do shout out in the comment section if you agreed on the same and also on the same style, right? But it doesn't mean कि popularity में है, but मुझे लगता है return in investment पे कुछ और better options आपके पास हो सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंपैरिजन है आईबीएस हैदराबाद, आईबीएस मुंबई एंड आईटीएम नवी मुंबई। तीनों में से आईबीएस हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू बहुत है, लोग बहुत जानते हैं ब्रांड वैल्यू के टर्म्स में। आईटीएम की भी ब्रांड वैल्यू जो है वो आईबीएस जैसी ही है, राइट तो इसको भी बहुत जानते हैं। तो यार इंट्रोडक्शन में अपना भूल गई हूँ तो बता दूं यार, मेरा नाम अर्शी खान है एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंपैरिजन वीडियो, जहां पे अगर हम ओवरव्यू की बात करें, आईबीएस हैदराबाद 1995 यूजीसी अप्रूव्ड एंड इट ऑफर्स एमबीए। अभी मेरी काउंसलिंग टीम ने यहाँ पे पीजीपीएम, सॉरी नहीं, आई थिंक सही लिखा होगा, ऐसा पहले से ही मत सोचो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ना, इसलिए मैं पहले से ही बता देती हूँ। देन अगर हम आईबीएस मुंबई की बात करें तो 1995 का है, यूजीसी अप्रूव नहीं है क्योंकि ये पीजीपीएम ऑफर करता है। आईटीएम मुंबई, एआईसीटी, एआईयू, एनबीए 1991, इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन। आईबीएस हैदराबाद 1995, यहाँ पे गड़बड़ है, आईबीएस मुंबई जो है वो बाद में एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसमें कंटेंट राइटर की भी गलती नहीं क्योंकि उन्होंने हर जगह 1995 लिख रखा है, तो ये काफी बाद में एस्टैब्लिश हुआ है एंड इट इज अराउंड 2000 में एस्टैब्लिश हुआ है आईबीएस मुंबई। अफिलिएशन अगर हम आईबीएस की बात करें, नाक है एंड इनकी जो खुद की यूनिवर्सिटी है उससे अफिलिएटेड है। तीनों ही प्राइवेट कैटेगरी में आते हैं। कोर्सेज की बात करें, आईबीएस पीजीपीएम कराता है मुंबई वाला कैंपस। इनटेक जो है वो 1000 से ज्यादा का है। मैं फिर वही बोलूं, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू मैटर करता है, बट ब्रांड वैल्यू के साथ मैं एवरेज हूँ, मैं अबव एवरेज हूँ या फिर मैं सुपरमैन हूँ, स्पाइडरमैन हूँ, उसके हिसाब से कॉलेजेस लेने चाहिए। बिकॉज तुम बहुत कंपटीशन में चले जाओगे, तुम्हें ही फेस करना है और 2 साल बाद प्लेसमेंट में ऐसा लगेगा कि मैंने काश आपकी ये बात सुन ली होती। इसीलिए पहले बता रही हूँ, इसको दोबारा से रिवाइंड करके जरूर सुन लेना। देन आईटीएम की अगर हम बात करें तो ये ऑफर्स पीजीडीएम, इनका पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू एमबीए बिकॉज इट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का भी अक्रेडिटेशन है। वैसे अगर हम आईबीएस हैदराबाद की बात करें, ये एमबीए ऑफर करता है इनकी खुद की यूनिवर्सिटी से, बाकी सारे अफिलिएशन अक्रेडिटेशन है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एमबीए, दिस इज एमबीए एंड दिस इज पीजीपीएम व्हिच इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एलिजिबिलिटी सिलेक्शन। एज सच नो एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन 50% होना चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे दो आईबीएस के लिए तो आईबी सेट दे दो, बहुत बच्चा देता है, मतलब उसने कुछ नहीं दिया होता है। मेरी एक वीडियो थी एमबीए विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, उसको आई थिंक 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है और मुझे लगता है वो 1 लाख से ज्यादा बच्चे जाके आईबीएस का एग्जाम तो दे ही देते हैं कि चलो कोई भी एग्जाम नहीं दिया, कुछ उम्मीद नहीं है, एमबीए करना है, आईबीएस दे दो। मतलब जयपुर हो, देहरादून हो, बच्चे को मतलब सुनना ही नहीं है, बस क्या बोलूं, बस समझ सकते हो। नाउ अगर हम आईटीएम की बात करें तो सेम चीज है, यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन इंटरव्यूज होते हैं, आपको 25,000 का डीडी कैरी करके जाना पड़ता है। ऑन स्पॉट सिलेक्शन है, सिलेक्ट हो गए तो डीडी सबमिट करो, एडमिशन तुम्हारा, और नहीं सिलेक्ट हो, नहीं लेना है, रिजेक्ट हो गए, स्पेशलाइजेशन समझ में नहीं आई तो फिर ईमेल करो एंड ब्ला 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 सो ऑन। आईबीएस के साथ क्या है, जब तक कोरोना नहीं था, राइट जब तक कोरोना नहीं था, एवरीबडी यूज्ड टू गो टू हैदराबाद कैंपस एंड कैंपस देखने के बाद यू फील लाइक यार ये तो करण जौहर की मूवी वाला सीन है पूरा, मतलब क्या तो कैंपस है। तो आधे बच्चे तो मुझे लगता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आईबीएस इसीलिए ले लेते थे बिकॉज कैंपस वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, राइट, लेविशिंग, हर चीज तुमको मिलेगी। एंड अब इट्स लाइक मोर ऑफ ऑनलाइन, जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, आपको या तो मुंबई मिल जाता है, हैदराबाद मिल जाता है, वो ऐसा बोलते हैं हैदराबाद में नहीं मिलेगा या मुंबई मिलेगा, या फिर क्योंकि मतलब थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, बट सीट्स बहुत आराम से तुम्हें एडमिशन आईबीएस में मिल जाएगा। नहीं मिल रहा हो, राइट, अगर तुम्हें कोई ये बोल रहा है कि तुम्हारा आईबीएस में नहीं हो पाएगा, प्लीज जाके फॉर्म भरें, आई विल गिव यू इन रिटर्न, तुम्हारा हो जाएगा 100%। इतने कैंपसेस है हर सिटी में, हर जिले में कैंपस है, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा कैंपस तो मिल ही जाएगा। सो दैट वाज द एलिजिबिलिटी एंड द एडमिशन प्रोसेस। कमिंग टू द कोर्स फीस, इट्स 9 लाख
When it comes to the 2 years program, it's 10,45,000 2 years program, and this is 16 lakh man 2 years program. मतलब बहुत costly है when it comes to IBS Hyderabad, and that also affects at the time of return on investment. Yes, ROI. अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें लोन लेके जाना है, तो मैंने एक लोन पे वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि तुम अगर 10 लाख रुपए लोगे तो तुम्हें 10 साल में 15 लाख 16 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, जो तुम्हारी सैलरी में से जाएगा। अभी नहीं लग रहा बिकॉज अभी सैलरी आई नहीं रही है, तो जा ही नहीं रहा है, तो बॉस वो भी एक चीज है जो सोच समझ के तुम ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हम IMI IMT4 ये कॉलेजेस जो हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल भेदभाव मत करिएगा कि उसमें तो आप कह रही थी 2 लाख रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे तो आपकी पूरी वाणी ही बदल गई है। कॉलेजेस में बाइफर्केशन है, और उसी बाइफर्केशन के बेसिस पे वेरिएशन है when it comes to colleges. So that's what I'm telling you. When it comes to IBS, it costs around 18-19 lakhs, right? Total when it comes to 2 years, because आपके खुद के भी खर्चे होंगे। ये सिर्फ फीस है, ये भी मतलब आप इसमें भी मान के चलो कि आपका 13-14 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड ये भी 12 लाख के आसपास का तो इन्वेस्टमेंट है ही। तो फीस वाइज सबसे कम फीस IBS, then second ITM, and third is IBS Hyderabad. Now facilities, I think ये तो कॉमन सी चीज़ है यार, मतलब ये देखना तो बच्चे पसंद नहीं करते, बट फिर भी बता दूं कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। मतलब कुछ चीज़ें हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इनमें से किसी चीज़ को चाहिए तो तुम देख सकते हो, राइट? मुंबई की लाइफ अच्छी है, कंपेयर करो तो वो भी कंपेयर कर सकते हो, कंपैरिजन बिटवीन हैदराबाद एंड मुंबई। आइदर इट इज टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, आइदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, आइदर इट इज टर्म्स ऑफ exposure. Yes, so that can also be a point. Now coming to the placement, I think I already told you that what should be the parameters when it comes to comparison or finalizing any B school if you are stuck among 2, 3 or even 10 options, right? So uska parameter simple सा, placement, fees, faculty, brand value and पैसा वसूल कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पर इन कॉलेजेस में जो ये एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं वहाँ पे थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा होता है। अगर हम IBS की बात करें तो मिनिमम 4 लाख का भी पैकेज जाता है, पर कितने बच्चों को मिलता है, ये भी चीज़ें हैं जो सोच समझ के कॉलेजेस ले लेना। IBS मुंबई एवरेज क्लेम कर रहे हैं 6,96,000, राइट? हाईएस्ट 53 लाख इंटरनेशनल, हाईएस्ट डोमेस्टिक 11 लाख, राइट? भाई 1026 बच्चे हैं। सोचो प्लेसमेंट के दिन ऐसा लग रहा होगा, मतलब आई हैव सीन सो मेनी वेडिंग्स ऑन टीवी कि एक साथ हजारों कपल्स की शादी हो रही है, और आई थिंक ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था आपका होगे कि आप मतलब क्या गया है आपको, राइट? बट कंपटीशन रहेगा, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 1026 स्टूडेंट्स, मतलब स्टार्टिंग विद 1026 स्टूडेंट्स, फाइन, कमिंग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हूँ, मतलब ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी मुझे ऐसा लगा हो गई, बट ठीक है। ITM की बात करें तो 8.5 का एवरेज है, 22 इज द हाईएस्ट पैकेज, 100% इज द प्लेसमेंट रिकॉर्ड, तो उसका 6-7 के आसपास है, इसका 8.5 है। नाउ IBS हैदराबाद क्लेमिंग 8,55,000, हाईएस्ट 53, हाईएस्ट डोमेस्टिक 22। देखो ITM में भी इंटेक है, इंटेक में तो नहीं कर सकते बिकॉज ITM का भी इंटेक है, IBS का भी है और IBS हैदराबाद का भी है, मतलब दोनों ही IBS से भाई बहन है, मुंबई या हैदराबाद है, तो तीनों का इंटेक। अब कमिंग टू द प्लेसमेंट, सबसे हाईएस्ट है IBS 8.5, देन 8 इज ITM, देन 7 इज अराउंड IBS। तो अगर हम फीस वाइज देखें तो उस केस में ITM फिर भी डाइजेस्टेबल है with the fee structure, what you're investing for the 2 years and the return on investment। अब आप यहाँ पे मैं एक प्रमोशनल लाइन आप समझ लो या फिर आप जो भी समझना है, बिकॉज होता क्या है ना, जब भी मैं ये लाइन बोलती हूँ बच्चा ये कहता है कि आप यहाँ पे हमें अटका के चले जाती हो, आप यहाँ पे आए हो कंपैरिजन वीडियो बनाने। देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, तुम ऑनलाइन 10 लोग बैठ के शॉपिंग करो, राइट? मैं अगर लेट्स से फ्लिपकार्ट हूँ या फिर मैं अमेजोन हूँ तो मैं सारी चीज़ें पोर्ट्रे करूँगी, बट तुम्हारी चॉइस के हिसाब से, तुम्हारे बजट के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, बिकॉज बच्चे की प्रायोरिटी अलग अलग होती हैं। तो अगर तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से बात करेंगे तो ये जो मैं बता रही हूँ वो वेरी कर सकता है। हो सकता है तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हारे लिए IBS मुंबई सही हो सकता है तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से ITM सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम मुझे लगो कि यार तुम तो बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट हो, यहाँ पे इतनी भीड़ में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, तुम कोई ऐसा कॉलेज देखो जिसका इंटेक कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब थोड़ा सा इसको समझना, अगर तुम उसी स्थिति में हो, उसी परिस्थिति में हो, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है भाई, इट्स तुम्हारे ऊपर है। बाकी यहाँ तो बता ही रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार जेन्युइनली मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेज को इन तीनों में से शॉर्टलिस्ट करूँ, तो जाके भर देना।
आई विल मेक दिस थिंग श्योर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा। नंबर भी दिया है, जिस नंबर से कॉल आएगा प्लीज सेव करके रख लेना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप ITM पहले कंसिडर कर सकते हो, IBS सेकंड में कंसिडर कर सकते हो, एंड थर्ड is IBS Mumbai. Alumni ITM Harsh Joshi, director of Motilal Oswal Securities, founder director of Reflex, काफी सारे known alumni। अभी I was just going through their websites, तो काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर हम बात करें तो ITM के alumni हैं। एंड थैंक यू, आई थिंक इन लोगों ने alumni में IBS और IBS हैदराबाद के बच्चों को भूल ही गए, मतलब उनमें कांटे नहीं लगे थे। पर कई बार ये कंटेंट टीम ऐसा ही करती है, मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू काइंड ऑफ सेटिस्फाई यू विद द कंटेंट विद दिस। इनटेक तीनों में है, तो इनटेक इज नॉट द पैरामीटर व्हेन इट कम्स टू डिसाइड दिस कॉलेज। रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, find the actual placements, and then kind of finalize the college as per your specialization, as per your need. If you need any help, feel free to reach out to the description box. And till then, take care, bye bye, and yes, I am exhausted. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.